किसी गांव में एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ एक चलचित्र का प्रदर्शन किया। वह चलचित्र बहुत ही रोचक था और उसमें कई शिक्षाएं छिपी हुई थी। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हें इस चलचित्र में क्या सीखने को मिला? एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह चलचित्र मुझे यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन धैर्य और संयम से हम सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। एक और शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि यह चलचित्र हमें यह दिखाता है कि संगठन और साझेदारी में शक्ति होती है। ऐसे ही कई शिष्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से चलचित्र के संदेश को समझा। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक अंधा आदमी एक अज्ञात जंगल में खो गया। उसने एक बड़े और गहरे गड्ढे को महसूस किया और उसका हाथ पकड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ है और कैसे बाहर निकले। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया, लेकिन गड्ढे के अंदर की अंधकार ने उसके लिए सब कुछ अज्ञात बना दिया। अंधा बहुत परेशान हो गया और अपनी भूल से और गहरे गड्ढे की ओर चला गया। वहां उसने एक सजीव जानवर का दिवाली में खोया और उसने उसे पकड़ लिया। अंधा ने अपने अंधे हाथों से जानवर को चूड़ी से घायल कर दिया। वह बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन अंधे ने उसे जमीन पर बैठने के लिए कहा। जब अंधा और जानवर दोनों एक साथ बैठे तो अंधा ने जानवर से कहा, तुम कौन हो? मुझे तुम्हें पकड़ना नहीं चाहिए था। जानवर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी भूल की सजा क्यों हूँ? मुझे भी तुम्हें देखने की इच्छा नहीं थी। मैं भी गड्ढे के अंदर आ गया था और तुम्हें तारीख की तरह पकड़ा। अंधा ने समझा कि वह गड्ढे में नहीं है और वहाँ कुछ और है। उसने अपनी देखने की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने आसपास को ध्यान से देखा। धीरे धीरे उसे वातावरण में प्रकाश का एहसास होने लगा। जानवर ने भी उसकी मदद की और उसे गड्ढे से बाहर निकाला। जब अंधा बाहर आया तो उसने पहली बार अपने आसपास का साफ सुथरा दृश्य देखा। उसने अपने आसपास के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और सूरज की रोशनी को महसूस किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अंधकार में होते हैं तो हमें अपने आसपास की रोशनी को ढूंढना चाहिए। हमें हमारे संदेश को समझने के लिए अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन में अंधेरे के समय में भी हमें उम्मीद और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अंधकार के बाद हमें उजाला हमेशा मिलता है। बुद्ध की यह कथा उनके शिष्यों को जीवन में संघर्षों के समय में आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने का संदेश देती है। यह उन्हें यह सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक सीधा रास्ता होता है और हर अंधकार के बाद एक उजाला होता है। बुद्ध की कथा उनके शिष्यों को समय के मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। वह इसे यह समझाते हैं कि जीवन में कभी कभी हमें अंधेरे के समय में धैर्य से काम लेना पड़ता है, क्योंकि उसी के बाद हमें सच्चे उजाले का अनुभव होता है। यह कथा बताती है कि हमें हमारे विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करके हर संघर्ष का सामना करना चाहिए। जब हम अपने आसपास की रोशनी को महसूस करते हैं तो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम साथ में अधिक सफल होते हैं। साझेदारी में शक्ति होती है और हम समस्याओं को सहजता से हल कर सकते हैं। बुद्ध की यह कथा हमें बताती है कि जीवन के हर पल में कुछ नया सीखने का अवसर होता है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और सीखने की चाह को बनाए रखना चाहिए। इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा आत्मसमर्पण और सच्चे भावनाओं के साथ अपना काम करना चाहिए। सत्य और न्याय की राह पर चलने से हम अधिक संगठित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इस कथा के माध्यम से बुद्ध हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन में नेतृत्व, समर्पण और सहयोग का महत्व समझना चाहिए। यही हमें सच्चे समृद्धि की ओर ले जाता है।
बुद्ध की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है और हमें उसके संदेशों को अपने जीवन में अमल में लेने के लिए प्रेरित करती है। इससे हमें सच्चे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।